दौलतपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम सूर्य प्रताप था। वे बहुत ही नेक दिल और बहादुर थे। उनके राज्य के मंत्री का नाम अखीर सिंह था। कहने को तो वे राजा के मंत्री थे, पर असलियत में वे राजा के भाई थे। उनके भाई उनसे चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें छोटे होने के कारण राजा नहीं बनाया गया। एक दिन राजा सोचते हैं कि अब उन्हें अपने बेटे को राज्य का नया राजा बना देना चाहिए और वे इस बात को लेकर चिंतित थे। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बोला, महाराज, आप क्यों चिंतित हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे राम प्रताप को इस राज्य का नया राजा बना दूं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है महाराज। ठीक है, तो आप जल्दी ही आचार्य जी को बुलवा लीजिए। पर मंत्री मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था। फिर उसका बेटा आकर बोलता है, पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हो गया है क्या? मंत्री उसको सारी बातें बताता है जो जो राजा ने कही थी। अगले दिन आचार्य राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है, मुझे बताइए। आप मुझे यह बताइए कि इस महीने में शुभ कार्य करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? आने वाले 11 दिनों में सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। तब आप राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बात को सुनकर मंत्री और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने कक्ष में चला जाता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? फिर मंत्री अपने बेटे को सारी बातें बताता है। अब क्या करे पिताजी? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम राम प्रताप को शिकार का बहाना देकर जंगल में लेकर आ जाना। उसके आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। फिर मंत्री का बेटा राम प्रताप के कक्ष में जाकर उसे शिकार के बहाने जंगल चलने को कहता है। फिर दोनों घोड़ों पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। मंत्री जंगल में दोनों का इंतजार करने लगता है। जब दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं तो मंत्री राम प्रताप को बेहोशी का तीर मार देता है और राम प्रताप बेहोश हो जाता है। फिर मंत्री और उसका बेटा राम प्रताप को उठाकर एक गुफा में बंद कर देते हैं। राजा सोचता है कि मैंने सारा इंतजाम तो कर लिया, पर राम प्रताप को बताया ही नहीं। फिर राजा राम प्रताप के कक्ष में जाकर देखता है कि राम प्रताप अपने कक्ष में नहीं है, तो वह पूरे महल में ढूंढता है, पर राम प्रताप उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वह सैनिकों को राम प्रताप को ढूंढने के लिए भेज देता है। सैनिकों को जंगल में राम प्रताप का घोड़ा मिलता है, पर उन्हें राम प्रताप कहीं नहीं मिलता। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा। फिर वह महल में आकर राजा को सारी बातें बताई। फिर राजा ने राज्य में ऐलान करवाया कि सुनो सुनो सुनो, जो भी महाराज सूर्य प्रताप के बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे महाराज बहुत सारा धन देंगे। थोड़े समय बाद राज्य से एक लड़का सामने आया जिसका नाम मोहन था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके बेटे को ढूंढ सकता हूँ, इसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, हमें बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। हम तुम्हारी
सभी शर्तें पूरी करेंगे। राजा जी, आप मुझे 10 दिन तक अपने महल में रहने की अनुमति दें, फिर मैं आपके बेटे को ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने महल में 10 दिनों तक रहने की अनुमति देता हूँ, पर अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, अगर मैं आपके बेटे को नहीं ढूंढ पाया तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। ऐसे ही 9 दिन बीत जाते हैं, पर मोहनलाल को कुछ नहीं मिलता। 10वें दिन आचार्य राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, अगर आपका बेटा आज नहीं आया तो 11वें दिन मंत्री के बेटे को राजा बना दिया जाएगा। राजा मोहनलाल के पास जाकर बोलता है कि आज तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी दिन है। अगर तुम आज मेरे बेटे को ढूंढ कर नहीं ला सके तो कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर मोहनलाल चिंतित हो जाता है। वह इस बात को सोचते हुए जा ही रहा होता है कि लेकिन फिर वह मंत्री और उसके बेटे की बात सुनता है। मान गए आपकी बुद्धि को पिताजी। अभी तक राजा सूरज प्रताप को यह नहीं पता चल पाया कि उसका बेटा हमारे पास है, और उस मोहनलाल को भी नहीं पता चल पाया कि राम प्रताप कहाँ पर है, और वैसे भी उसे तो कल फांसी ही होगी। हाँ, अब तुम राजा बनने की तैयारी शुरू करो। यह बात सुनकर मोहनलाल उस रात को सो नहीं पाया और ऐसे ही घूम रहा था। फिर उसने देखा कि मंत्री का बेटा कहीं जा रहा है। फिर मोहनलाल भी उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते मोहनलाल एक गुफा के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद वह राम प्रताप को देख ही रहा था कि वहां अखीर सिंह पहुंच गया और उसने मोहनलाल को देख लिया। फिर उसने मोहनलाल को बंदी बना लिया। अब तुम्हें यह बात पता चल गई है कि राम प्रताप हमारे पास है, और तुम यह बात राजा को जाकर बता दोगे, इसलिए तुम्हें मारना होगा। जैसे ही अखीर सिंह मोहनलाल को मारने जा रहा था, वहां राजा आ गया और उसने मंत्री और उसके बेटे को बंदी बना लिया और मोहनलाल और राम प्रताप को कैद से मुक्त किया। महाराज, आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे एक सैनिक ने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। उसे लगा कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उसने मुझे आकर बताया, और सैनिक को लेकर मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आया। नहीं नहीं महाराज, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो मंत्री के बेटे का पीछा कर रहा था। तो तुमने हमें सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं आपको ये सब बता देता तो आप इन्हें कैद कर लेते और ये शायद हमें कभी भी राम प्रताप का पता नहीं बताते। अब मैं तुम्हें बनने वाले राजा का अंगरक्षक नहीं बनाऊंगा। क्यों महाराज? मैंने आपके बेटे को ढूंढ लिया, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। अब तुम्हें बनने वाले राजा का अंगरक्षक नहीं, अब तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाएगा। और यह बात सुनकर मोहनलाल बहुत खुश हुआ और सब लोग खुशी खुशी से रहने लगे और मंत्री और उसके बेटे को आजीवन कारावास दे दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका कभी भला नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल योर टून्स को सब्सक्राइब करें।